हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिल की ड्यू डेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। आगे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे हमें बिल की ड्यू डेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिल की ड्यू डेट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आपके एग्ज़ाम में बिल की ड्यू डेट के कैलकुलेशन के सेपरेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो 1 या 2 मार्क के लिए पूछेंगे। तो चलो बच्चों, सीखते हैं बिल की ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिल की ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। ये अमित है और ये विजय है। अमित ने विजय को गुड्स सेल किए, लेकिन विजय ने कहा मैं आपको तुरंत पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं आपसे गुड्स क्रेडिट पे लूँगा। अमित ने कहा ठीक है, लेकिन आप कितने दिनों बाद मुझे पैसे दोगे? तो विजय ने कहा मैं आपसे 2 महीने के क्रेडिट पर गुड्स खरीदता हूँ। तो क्रेडिट का टर्म था 2 मंथ्स। ये सारा जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो 7 मार्च 2021। तो डेट ऑफ सेल 7 मार्च 2021 को। अमित ने बिल ड्रॉ किया विजय के ऊपर, और वो बिल उसने ड्रॉ किया 8 मार्च को। तो डेट ऑफ बिल हुई 8 ऑफ मार्च 2021। विजय ने ये बिल एक्सेप्ट किया 10th ऑफ मार्च 2021 को। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है हमारे पास। और यह है 10th ऑफ मार्च 2021 को। अब सवाल ये उठता है कि विजय ने अमित को पैसे कब देने, क्योंकि हमारे पास 3 डेट्स हैं। फर्स्ट डेट ऑफ बिल है, फर्स्ट हमारे पास डेट ऑफ सेल है, फिर डेट ऑफ बिल है, और थर्ड डेट हमारे पास डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो विजय, तो हमें ड्यू डेट कैलकुलेट कब से करनी है? हमने 2 मंथ्स किसको ऐड करने? डेट ऑफ सेल को ऐड करने, डेट ऑफ बिल को ऐड करने, या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को ऐड करने? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, ड्यू डेट क्या है या डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है बिल की। अब यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल में लिखते हैं 2 मंथ्स आफ्टर डेट है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब डेट के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। डेट में पहला डे होता है, फिर मंथ होता है, और उसके बाद होता है ईयर। अब हमारा आफ्टर डेट जो बिल है, अब ये 2 मंथ्स है और पीरियड 2 मंथ्स है आफ्टर डेट। तो आफ्टर डेट में ड्यू डेट डेट ऑफ बिल से कैलकुलेट होती है। तो हमारी डेट ऑफ बिल पहले लिखेंगे हम, और हमारी डेट ऑफ बिल 8 ऑफ मार्च, तो डे 8 है, मंथ मार्च है, ईयर 2021। अब इसमें हम पीरियड ऑफ बिल ऐड कर देंगे। तो मैं ऐड कर देता हूँ पीरियड, और पीरियड 2 मंथ्स है।
और इसके बाद हमें एक ड्यू डेट मिलेगी। अब डे के नीचे 0 है, ईयर के नीचे भी 0 है, तो ये ए, मंथ को ऐड कर दिया, 3 + 2 हमारे पास आए 5, और ईयर आया 2021। अब ड्यू डेट हमारी आई 8 मई 2021, लेकिन लॉ कहता है कि आप और 3 दिन पेमेंट के लिए दे दो। मतलब पीरियड ऑफ बिल ऐड करने के बाद हमें जो ड्यू डेट आती है उसमें हमने और कुछ दिन पेमेंट के लिए देने हैं, जिसे कहते हैं ग्रेस डेज। ड्यू डेट के नीचे हम लिखेंगे ग्रेस डेज, और ये ड्यू डेट को हम ऐड करेंगे। ग्रेस डेज होते हैं 3, और ग्रेस डेज ऐड करने के बाद हमें और एक ड्यू डेट आएगी। अब डेज को डेज ऐड करेंगे, 8 + 3 हमें आएगा 11, मंथ के नीचे 0 है तो 5, ईयर के नीचे भी 0 है तो 2021। अब हमारे पास 2 ड्यू डेट आई है। पहली वाली जो ड्यू डेट है उसे हम कहेंगे नॉमिनल ड्यू डेट, और दूसरी वाली जो हमारी ड्यू डेट है जिसमें लीगली हमें कुछ और दिन देने थे उसे कहते हैं लीगल ड्यू डेट। अब हमारी ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है? हमारे पास तो 2 ड्यू डेट है, एक नॉमिनल ड्यू डेट है, सेकंड लीगल ड्यू डेट है। तो लीगल ड्यू डेट ही हमारी एक्चुअल ड्यू डेट होती है या डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है। तो हमारी ड्यू डेट आएगी 11 मई 2020, और ये जब हमारा बिल आफ्टर डेट बिल है, जो हमें पीरियड दिया गया था वो आफ्टर डेट था। अब हम एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। हमने फॉर्मेट्स किए थे और आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे 3 टाइप के पीरियड होते हैं। फर्स्ट होता है आफ्टर डेट, सेकंड होता है आफ्टर साइट, और थर्ड होता है डिमांड बिल। अब इस बिल को हम आफ्टर साइट बिल कर देते हैं। ये हो गया आपका आफ्टर साइट बिल। बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी। डेट ऑफ सेल आपका 7 मार्च 2021 है, पीरियड ऑफ बिल 2 मंथ्स है, डेट ऑफ बिल 8 मार्च 2021 है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 10 मार्च 2021 है। अब हमें ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी फाइंड करनी है। ये वर्किंग में मिटा देता हूँ। आफ्टर साइट मतलब देखने के बाद। तो आफ्टर साइट बिल में हम डेट कैलकुलेट करते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये हमारी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, यहाँ से हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हमारी 10 मार्च 2021 है। अब हमारे वर्किंग में हमने डेट ऑफ बिल लिखा था, इसको चेंज करके हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखेंगे। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में डे हमारा 10 है, मंथ मार्च है, ईयर 2021 है, पीरियड हमारे 2 मंथ्स हैं, और इन सबको हम ऐड करेंगे तो 10 मई 2021 आएंगे हमें। 3 डेज ऑफ ग्रेस हम ऐड करेंगे, और हमारी लीगल ड्यूटी आएगी 13 मई 2020। तो अगर आफ्टर साइट बिल है तो हमारी ड्यू डेट चेंज हो गई, और वो ड्यू डेट आई हमारी 13 मई
2021 और ये है आफ्टर साइट। आपने ध्यान रखना है, अगर आफ्टर डेट बिल है तो डेट ऑफ बिल से अपने कैलकुलेट करना है, अगर आफ्टर साइट बिल है तो ड्यू डेट आपने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट करनी। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट ऑफ बिल, ये आफ्टर डेट के लिए और ये आफ्टर साइट के लिए। अब हमारा थर्ड बिल होता है डिमांड बिल। अब यहाँ पे फिर से हम चेंज कर देंगे। डिमांड बिल के अंदर कोई पीरियड नहीं होता, तो इसको अमित ने विजय को गुड्स सेल किए और बोला, अमित ने बोला विजय को मुझे ऑन डिमांड पेमेंट कर दो। यहाँ पे लिखता हूँ ऑन डिमांड। डेट ऑफ सेल 7 मार्च है, बिल निकाला 8 मार्च 2021 को और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 10 मार्च 2021। अब हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करनी। अब ऑन डिमांड बिल में कौन सी डेट ले, डेट ऑफ सेल ले, डेट ऑफ बिल ले या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ले। तो ऑन डिमांड बिल में देखते हैं क्या करना है। मैं वर्किंग को मिटा देता हूँ पहले। अब ऑन डिमांड बिल है, इसकी कैलकुलेशन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करते हैं। अब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 10 मार्च है 2021। ऑन डिमांड बिल है तो इसमें कोई पीरियड नहीं होता, तो नॉमिनल ड्यू डेट आपकी 10 मार्च 2021 ही आएगी। ग्रेस डेज भी इसमें कोई ग्रेस डेज नहीं होते, इसलिए आपकी लीगल ड्यू डेट भी 10 मार्च 2021 है। तो अगर ऑन डिमांड बिल है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से हम बिल का ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे और इसमें कोई ग्रेस डेज नहीं होती, प्लस डिमांड बिल में कोई अलग से पीरियड भी नहीं होता। तो थर्ड हमारी ड्यू डेट है 10 मार्च 2021 और ये जब बिल ऑन डिमांड है। चलो बच्चों, नीचे एक टेबल बनाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी ड्यू डेट कहाँ से कैलकुलेट होती है। पहला कॉलम बनाते हैं पीरियड टाइप, सेकंड कॉलम हम बनाते हैं ड्यू डेट कैलकुलेशन फ्रॉम, और थर्ड कॉलम हम बनाते हैं ग्रेस डेज का। अब पहला पीरियड टाइप हमारा है आफ्टर डेट। अगर आफ्टर डेट है बिल तो हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ बिल से।
और इसमें ग्रेस डेज होंगे 3। सेकंड है हमारा आफ्टर साइड बिल। यहाँ पे हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, और ग्रेस डेज होंगे 3। और थर्ड बिल है ऑन डिमांड। यहाँ पर भी हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। यहाँ पे कोई पीरियड नहीं होता क्योंकि ये ऑन डिमांड बिल है, और इसमें ग्रेस डेज भी कोई ग्रेस डेज नहीं होते, 0 है। ये आप अपनी रेफरेंस के लिए अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अब हमारे एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिए थे उसमें और थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यही एग्जाम्पल को हम रिपीट करते हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस करेंगे। अमित ने विजय को गुड्स सेल किए, और ये सेल क्रेडिट पे हुआ। अब ये सेल का पीरियड हम क्रेडिट पीरियड थोड़ा बढ़ा देते हैं, और क्रेडिट पीरियड हम कर देते हैं 5 मंथ्स। डेट ऑफ सेल को हम करेंगे 11th ऑफ मार्च। डेट ऑफ बिल को हम बनाएंगे 12 ऑफ मार्च, और ये हो गया आपका आफ्टर डेट। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 15th ऑफ मार्च 2021। अब हम इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। आपका डेट ऑफ बिल 12th ऑफ मार्च 2021 है, तो डे के नीचे आएगा 12, मंथ के नीचे 3, ईयर के नीचे 2021। पीरियड ऑफ बिल हमारा 5 मंथ्स है, तो मंथ के नीचे हम लिखेंगे 5 पीरियड में। अब हम ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। 12, 3 + 5 8 आएगा आपका, और ईयर 2021। ग्रेस डेज ऐड करेंगे हम 3, और आपकी लीगल ड्यू डेट आई 15th ऑफ अगस्त 2021। अब आपको याद होगा कि 15th अगस्त 2021 को नेशनल हॉलीडे होता है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो। अब जब नेशनल हॉलीडे होता है तो हमारी ड्यू डेट एक दिन से प्रीपोन होती है, और हमारी ड्यू डेट आएगी, एक दिन पहले पेमेंट करना होगा, तो ड्यू डेट हमारी आएगी 14th ऑफ अगस्त 2021, क्योंकि ये नेशनल हॉलीडे है। तो हमारी उसी तरह से 26 जनवरी अगर आपकी लीगल ड्यू डेट आती है, 26 जनवरी ये आपका रिपब्लिक डे है, तो 26 जनवरी भी अगर आती है डेट, तो उसके एक दिन पहले की अपने लीगल ड्यू डेट लेनी है, जो होगी आपकी 25 ऑफ जनवरी 2018। इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम और थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे गुड्स क्रेडिट पे सेल हुए, लेकिन इसका पीरियड हम कर देते हैं 1 मंथ, और इसको हम आफ्टर साइड बिल कर देते हैं। डेट ऑफ सेल 19th ऑफ दिसंबर 2020 करते हैं। बिल ड्रॉ किया 20 दिसंबर 2021 को। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 23 दिसंबर 2021। अब हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है।
अब ये आफ्टर साइड बिल है, तो हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और हमारी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस डे 23 है, मंथ 12 है, ईयर 2021। हमारा पीरियड ऑफ बिल 1 मंथ है, मंथ के नीचे 1 ऐड कर देंगे। अब नॉमिनल ड्यू डेट आप कैलकुलेट करोगे। नॉमिनल ड्यू डेट 1 मंथ ऐड करने के बाद 12 के बाद 13 नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि 13th मंथ होता नहीं है, हम जनवरी में जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो 23 जनवरी 2022 होगा ये। ग्रेस डेज हमारे पास 3 है। अब आपकी ड्यू डेट आएगी 26 जनवरी 2022, लेकिन ये नेशनल हॉलीडे है, तो इसमें से 1 डे माइनस करेंगे हम, प्रीवियस डे को कैलकुलेशन होगा 25 जनवरी 2022। तो आपकी ड्यू डेट आएगी 25 जनवरी 2022। तो आफ्टर साइड बिल हो, आफ्टर डेट बिल हो, अगर आपकी ड्यू डेट नेशनल हॉलीडे को आती है 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो आपको प्रीवियस डे को ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। और एक कंसेप्ट हम समझते हैं। थर्ड कंसेप्ट है इमरजेंसी हॉलीडे का। हमारे एग्जाम्पल में फिर से थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। पीरियड हमारा 1 मंथ था, इसको हम आफ्टर डेट बिल करते हैं। और डेट ऑफ सेल 7 मार्च 2021, डेट ऑफ बिल 8 मार्च 2021 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 10 मार्च 2021 कर देते। अब फिर से हम ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। ये आफ्टर डेट बिल है, तो आप ड्यू डेट डेट ऑफ बिल से कैलकुलेट करोगे। आपका डेट ऑफ बिल 8 मार्च 2021, डे आएगा यहाँ पे 8, मंथ आएगा मार्च, ईयर आएगा 2021। पीरियड है हमारा 1 मंथ। नॉमिनल ड्यू डेट आएगी आपकी 8 अप्रैल 2021। इसमें आप ग्रेस डेज ऐड कर दोगे 3, आपको लीगल ड्यू डेट आएगी 11 अप्रैल 2021। अब अगर गवर्नमेंट ने 11 अप्रैल को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जैसे इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। इमरजेंसी हॉलीडे क्या होता है? जैसे वॉर हो गया तो गवर्नमेंट ने बोला कि सब बंद कर दो, या आपका कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया, सारी चीज़ें बंद, हॉलीडे दे दिया, कुछ भी नहीं चल रहा है, बैंक्स भी बंद है, स्कूल्स बंद है, दुकानें बंद है, सड़क में ट्रैफिक भी बंद है, तो ये होती है इमरजेंसी हॉलीडे। अगर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया तो हमारी जो लीगल ड्यू डेट होती है उसमें हम 1 डे ऐड कर देते हैं, 1 डे ऐड कर देते हैं, और आपकी लीगल ड्यू डेट बन जाएगी 12 अप्रैल 2021। इमरजेंसी हॉलीडे ख़त्म होने के बाद एक दिन हम ऐड करेंगे, तो इस केस में इमरजेंसी हॉलीडे होने के कारण आपकी लीगल ड्यू डेट बन जाएगी 12 अप्रैल 2021। तो हमने और 3 नई कंसेप्ट देखी। टाइप्स ऑफ हॉलीडेज देखे हमने। फर्स्ट है नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे की 2 डेट्स होती है, एक आपका 26 जनवरी और सेकंड होता है 15 अगस्त।
और ड्यू डेट कैलकुलेशन में प्रीवियस डे हम लेते हैं, प्रीवियस डे ऑफ लीगल ड्यू डेट, मतलब हमने लीगल ड्यू डेट से एक दिन माइनस करना है। नेक्स्ट होता है हमारा इमरजेंसी हॉलीडे। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, एज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट होता है। और इसमें नेक्स्ट डे ऑफ लीगल ड्यू डेट होती है। ये भी टेबल आप बना सकते हो। नेशनल हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे पर आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ड्यू डेट कौन सी लेनी है, प्रीवियस डे लेना है अगर नेशनल हॉलीडे है तो, और इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे ऑफ लीगल ड्यू डेट हमने लेना है। अब हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें और थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसके पहले हमने सारे जो पीरियड देखे थे वो मंथ्स में देखे थे, डेज में हमने एक भी पीरियड नहीं देखा। तो ये मंथ को मैं निकाल देता हूँ और मंथ की जगह हम लिख देते हैं 45 डेज। फिर से देखते हैं। अमित ने विजय को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए और विजय ने कहा मैं आपको 45 डेज़ के बाद पेमेंट करूँगा। इसके पहले हमने जो सारे एग्जांपल्स देखे थे वहाँ पे ड्यू डेट में मंथ थे, लेकिन अब हम डेज़ का कैलकुलेशन करेंगे। बाकी डेट ऑफ बिल आपकी 7 ऑफ मार्च है, सॉरी डेट ऑफ सेल 7 ऑफ मार्च है, डेट ऑफ बिल 8 ऑफ मार्च है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 10 ऑफ मार्च 2021 है। और हमें अब इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है और ये आफ्टर डेट बिल ही है। अब कैलकुलेशन के लिए हम नया टेबल बनाएंगे। और यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे हमारा मंथ कौन सा है, सेकंड में लिखेंगे डेज इन अ मंथ, और थर्ड में लिखेंगे हम अनएक्सपायर्ड डेज। अब ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब आफ्टर डेट बिल है और आफ्टर डेट बिल में हम डेट ऑफ बिल से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। और हमारा जो मंथ है डेट ऑफ बिल का वो है मार्च, तो मंथ में लिखेंगे पहले मार्च, डेज इन द मंथ, मार्च में कितने महीने होते हैं तो 31 डेज होते हैं। अब अनएक्सपायर्ड डेज कैसे निकालते हैं देखिए।
डेट ऑफ बिल 8 ऑफ मार्च है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8। मार्च में मंथ होते हैं 31, और 31 में से मैं 8 कम कर देता हूँ, मुझे अमाउंट यहाँ पे डेज आएंगे 23। इसका मतलब हमारे डेट ऑफ बिल 8 मार्च से अगर हम कैलकुलेट करें तो मार्च महीने में 23 दिन बचे हुए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मंथ में जाते हैं। नेक्स्ट मंथ है हमारा अप्रैल। अप्रैल में डेज होते हैं 30, और हमारे पास टोटल डेज है 45। मैं नीचे यहाँ पे 45 लिख देता हूँ। अब हमने मार्च के 23 दिन ऑलरेडी कैलकुलेट किए, हमें 45 डेज तक जाना है, तो मैं यहाँ पे 45 लिख देता हूँ। और 23 दिन ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसमें से मैं 23 दिन कम कर देता हूँ, क्योंकि वो मार्च के थे। तो अप्रैल के हमें कितने दिन चाहिए, तो हमें आंसर आएगा 22। तो हमारी नॉमिनल ड्यू डेट हमें मिल गई। तो हमारी नॉमिनल ड्यू डेट है 22 अप्रैल 2021। इसमें ग्रेस डेज हम ऐड कर देंगे 3, और हमारी ड्यू डेट आएगी 25 ऑफ अप्रैल 2021। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉमिनल ड्यू डेट ये है मेरी नॉमिनल ड्यू डेट। यहाँ से हमने कैलकुलेट की 22 अप्रैल 22 अप्रैल 2021, add days of grace, add grace days, 3 डेज मैंने ऐड कर दिए, और हमें लीगल ड्यू डेट मिल जाएगी। तो हमारी लीगल ड्यू डेट है 25 ऑफ अप्रैल 2021। इसी के साथ हमने ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। अगर नेशनल हॉलीडे है तो प्रीवियस डे को हम लीगल ड्यू डेट लेते हैं। अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे को हम लीगल ड्यू डेट लेते हैं। अगले वीडियो में हम ड्यू डेट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।